नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल त्यागी। आप ऑप्टोमेट्री फ्रेटर्निटी, ऑप्टोमेट्री प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सभी का आपका स्वागत है, सभी का वेलकम है। मेरी लास्ट 2 वीडियो में जिसमें हमने ऑप्टोमेट्री 67 ईयर्स का ऑप्टोमेट्री का स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। लास्ट 2 मेरी वीडियोस हैं जिसको आप व्यू कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें ब्रीफिंग में क्या था कि हमने पहले पार्ट के अंदर ऑप्टोमेट्री हिस्ट्री इंटरनेशनली, इंडिया में हिस्ट्री ऑप्टोमेट्री की, एजुकेशन लेवल क्या था और उसका अपग्रेडेशन बिगिनिंग कब हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ, किस किस जगह पर ऑप्टोमेट्री के कोर्सेज शुरू हुए, ऑप्टोमेट्री का अपग्रेडेशन क्या हुआ, ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया। यूजीसी नॉर्म्स हुआ, डिग्री से बैचलर डिप्लोमा से डिग्री ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स, बी ऑप्टोम, एम ऑप्टोम, पीएचडी, और साथ में आपको ये बताया गया कि उसके अंदर ऑप्टोमेट्री का स्टेटस इंटरनेशनली जो है वो सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि आपको नेशनली जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नेशनल प्रिवेंशन ब्रांड प्रिवेंशन के अंदर ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्टोमेट्री असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियंस, इनका स्टेटस बताया। साथ में आपको इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिकॉग्नाइजेशन, उसके बारे में मैं ब्रीफिंग कर चुका हूँ। लास्ट 40 इयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट पोस्ट पर एज ए ऑप्टोमेट्रिक ऑफिसर, मैं 35 इयर्स गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर हो चुका हूँ वो। और साथ में अभी हमारे पास आज आपके वीडियो के अंदर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ एक्ट 2021 जो इनेक्ट हो गया और जिसमें ऑप्टोमेट्री एग्जिस्ट से नहीं करती, ऑप्टोमेट्री की काउंसिल ही नहीं बनी। फिजियोथेरेपी काउंसिल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल है, जिसके अंदर उसको इंडिपेंडेंट उनका प्रैक्टिस का डिक्लेयर किया गया दिया कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट, दे प्रैक्टिस इन फिजियोथेरेपी। और हमारे साथ क्या किया, ऑप्थल्मिक साइंस, ऑप्टोमेट्रिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऑप्थल्मिक साइंस कहाँ एग्जिस्ट करती है, किस कंट्री में है। ऑप्थल्मिक साइंस में किस में डिप्लोमा है, किस में डिग्री है, किस में मास्टर है, कौन यूनिवर्सिटी ऑप्थल्मिक साइंस में सर्टिफिकेट, डिग्री, मास्टर, पीएचडी कन्फर्ट करती है, इस ऑप्थल्मिक साइंस का कौन सा सिलेबस है, क्या यूजीसी ने किया, कैसी स्टेट ने किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने किया, डीम यूनिवर्सिटी ने किया। इंडिया में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता और साथ में इंटरनेशनली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर गूगल सर्च करेंगे तो ऑप्थल्मिक साइंस में आपको आएगा ऑप्थोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्टिशनरी, विजन टेक्नीशियन। ये एक ऑप्थल्मिक साइंस एक आई से रिलेटेड है, पार्ट ऑफ आई है, इसके अंदर ये है, लेकिन ऑप्थल्मिक साइंस इज नॉट द डिसिप्लिन, दिस इज द स्ट्रेटेजी इन अवर केस। 59 कैटेगरी को रिकॉग्नाइज कर दिया, रेगुलराइज कर दिया, जिसमें विजन, जिसमें आपके लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियंस, ईसीजी टेक्नीशियंस और आपके जितने भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, ये सब क्लब होते हैं। यानी कि जो नॉन मेडिकल कोर्सेज हैं, नॉन मेडिकल कोर्सेज यानी कि आप समझिएगा जो काउंसिल्स हैं वो मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल से रेगुलेट होती है, मेडिकल सर्विसेज, मेडिसन। डेंटिस्ट जो है डेंटिस्ट्री काउंसिल से होती है, डेंटल काउंसिल से। वेटनरी काउंसिल से होती है। फार्मेसी काउंसिल से रेगुलेट होती है। नर्सिंग काउंसिल से होती है। और इंडियन मेडिकल सिस्टम के अंदर BAMS, BUMS, BHMS और आपकी होम्योपैथिक काउंसिल सब रेगुलेट होती हैं। अब आप सरप्राइज करेंगे कि डेंटिस्ट्री इज़ द नॉट द मेडिकल साइंस, बट it is regulated separately. Veterinary is not a medicine, medical science. Both the category are not regulated with the Indian Medical Act. It means these professionals are not having any medical degree,
but they are practice independently because their profession is independent. Dentistry is the independent professional, autonomous. Veterinary is the independent profession, autonomous. Nursing, if the nursing is not medical, pharmacy is not medical, and you can say other category are not medicines. It means ये सभी कैटेगरी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेशन तो नहीं देता, और अगर मेडिकल काउंसिल रिकॉग्नाइज देता है तो डेंटिस्ट का भी रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल में होना चाहिए था, वेटरनरी का भी होना चाहिए, लेकिन उनका तो इंडिपेंडेंट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि फार्मेसी इंडिपेंडेंट है? अगर फार्मेसी इंडिपेंडेंट है तो आपने इंडिपेंडेंट काउंसिल बना दी, नर्सिंग है तो नर्सिंग का बना दिया, मेडिकल का बना दिया, डेंटल का डेंटल का बना दिया। तो मेरा भी तो बनाते भाई, मेरा भी तो मेडिकल काउंसिल, मेरा भी तो ऑप्टोमेट्री काउंसिल बनाते, ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल काउंसिल बनाते। ऑप्थोमिक साइंस कहाँ से ले आए? ये एक एक्ट में हमारे लिए हमारी एग्जिस्टेंस डाइल्यूटेड हो गई, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्थोमिक साइंस में तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किस में करेंगे? ऑप्टोमेट्री में। ऑप्टोमेट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्ट के हिसाब से। जो ऑप्टोमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती तो आप उसको कैसे करेंगे, ये बता दी। द सिचुएशन इज क्रिएटेड बाय द कमीशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑप्टोमेट्री हैज इट डाइल्यूटेड। दिस इज द मेन क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस कैडर। ऑप्टोमेट्री नहीं है तो आप ऑप्थोमिक साइंस में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर, पीएचडी ऑप्थोमिक साइंस में है नहीं। ऑप्थोलॉजी क्वालिफिकेशन आपकी है नहीं, ऑप्टिशनरी आपकी क्वालिफिकेशन है नहीं, तो आप किस में प्रैक्टिस करेंगे? ऑप्थोमिक साइंस में। अगर किसी के पास डिग्री, डिप्लोमा है, मेरा ईमेल नंबर, मोबाइल है, मुझे उसकी कॉपी भेज दीजिए, वो बताए किसके पास एग्जिस्ट करती है। जो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट नहीं करती, हाइपोथेटिकली ऑप्थोमिक साइंस है। तो ये डाइल्यूटेड हो गया। और साथ में क्या किया है इसने ऑप्थोमिक साइंस में? विजन टेक्नीशियन, ऑप्थोमिक असिस्टेंट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट को क्लब कर दिया। तीनों का काम, तीनों को एक साथ बिठा दिया। 2018 में जब ड्राफ्ट बनाया गया था, उसके अंदर ऑप्थोमिक असिस्टेंट और विजन ऑप्थोमिक असिस्टेंट और ऑप्टोमेट्रिस्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जो टेंटेटिव बजट था, ड्राफ्ट था, रफ ड्राफ्ट था। लेकिन 2018 में ये ड्राफ्ट रीडायरेक्ट हो गया पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ री एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें रिप्रेजेंटेशन मांगे गए थे कि भाई आप अपने बताइए, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं। लेकिन आप सरप्राइज करेंगे, उसके अंदर दिखाया गया था कि डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक साइंस है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पे। अलाइड हेल्थ सेक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, स्टैंडिंग कमेटी ने पूछा उनसे कि आप ये बताइए, ऑप्टोमेट्री तो अलग है, ऑप्टोमेट्री तो आईएलओ कोड में 2267 है, तो उसकी डेफिनेशन क्यों नहीं डिफाइन की इसमें? जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की डेफिनेशन डिफाइंड है काउंसिल के अंदर, शेड्यूल 5 में, शेड्यूल के अंदर, कि फिजियोथेरेपिस्ट आर क्वालिफाइड इन फिजियोथेरेपी, दे विल प्रैक्टिस इन फिजियोथेरेपी। occupational therapists are qualified in occupational therapy, they practice independently। तो सेम होना चाहिए था ना कि optometrists are qualified in optometry and they are qualified to practice optometry। क्योंकि विजन टेक्नीशियन की कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ऑप्थोमिक असिस्टेंट की कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन उसमें 2018 के ड्राफ्ट में इन्होंने मिसलीड किया पार्लियामेंट को और स्टैंडिंग कमेटी को कि ऑप्थोमिक असिस्टेंट का डिप्लोमा इन ऑप्थोमिक साइंस है। ये जब रिपोर्ट दी तो स्टैंडिंग कमेटी ने मिनिस्ट्री से प्रपोजल दिया, क्वेरी किया कि आपने ऑप्टोमेट्री को डिफाइन क्यों नहीं किया, ऑप्टोमेट्रिस्ट को डिफाइन क्यों नहीं किया, ऑप्थोमिक असिस्टेंट को डिफाइन क्यों नहीं किया, और विजन टेक्नीशियन तो था ही नहीं उसके अंदर, उसको क्लब किया। आप देखेंगे उसमें स्लैश लिखा है, ऑप्थोमिक असिस्टेंट स्लैश। और क्या डेफिनेशन है ऑप्थोमिक साइंस की? दे आर स्टडी इन आई
and they can work less than the doctor. Eye is the part of the body. Eye is not the discipline. This is the crucial point in our ophthalmic science. अब क्या किया इन्होंने, मैं सिंपल सा लेमैन में बताता हूँ आपको। एक आईआईटी होल्डर से एक आईटीआई होल्डर है। आईआईटी होल्डर्स 4 years डिग्री बैचलर टेक्नोलॉजी है। आईटीआई एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये एक्ट बोल रहा है, ऑप्थेल्मिक साइंस बोल रहा है कि जो आईटीआई होल्डर है उसको इंजीनियर बोलो, क्योंकि वो ऑप्थेल्मिक साइंस के नाम से सिंगल अम्ब्रेला में आ गया। सर्टिफिकेट कैसे आपका डिग्री ऑप्टोमेट्री 4 years 3600 के आवर वाला भी सेम काम करेगा। और विजन टेक्नीशियन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। 4.5 घंटे का कोर्स है ये, मैंने ऑनलाइन किया है इसको। 4.5 घंटे के अंदर वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो के बाद आप उनको येस और नो करके करेंगे तो आपको 4.5 घंटे में विजन टेक्नीशियन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और विजन टेक्नीशियन का कोर्स 1 year है। तो विजन टेक्नीशियंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेक्नीशियंस, neither they are qualified in optometry nor ophthalmology, even also in opticianry. In the same, ophthalmic assistant are not qualified in optometry, ophthalmic science, optometry, ophthalmology and opticianry. But funny, how funny, they both the person is work same. They are qualified for the same work as a optometry professional. मैं दूसरे सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक पैसेंजर है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 1 इज एयर, बाई एयर, सेकेंड बाई सी, थर्ड इज बाई रोड। रोड की जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रक, कार है, गाड़ी है, उसको चलाने वाला बोलते हैं उसको ड्राइवर। या ट्रेन है तो उसको भी ड्राइवर ही बोलेंगे, और लोको पायलट बोलते हैं उसको। एक हो गया पायलट जो बाई एयर ले जाता है, एक हो गया कैप्टन जो बाई सी ले जाता है। ये सिंगल अम्ब्रेला क्या बोल रहा है, ऑप्शन असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट आर सेम इन द single umbrella because their nature of work is the similar to each other, they cannot compare to others. ये स्टेटमेंट दी स्टैंडिंग कमेटी को, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी को दिया और पार्लियामेंट को मिसलीड किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक सेक्शन है अलाइड हेल्थ सेक्शन, उन्होंने मिसलीड किया पार्लियामेंट को, ऑप्टोमेट्री को ये बोल के कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ये सेम है। लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली, इंटेंशनली, नोइंगली डिसिप्लिन डिफाइन नहीं किया जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का कर दिया। ना तो डिसिप्लिन बताया ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट का, ना डिसिप्लिन बताया विजन टेक्नीशियन का। और ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी डिसिप्लिन ऑप्थोमिक साइंस कर दिया इंस्टेड ऑफ ऑप्टोमेट्री। दिस इज द प्रॉब्लम। नंबर 3, अब जब ये पैसेंजर जा रहा है थ्रू ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इस एक्ट में ये आ गया कि आज पायलट साहब नहीं आए हैं, पायलट साहब छुट्टी पर हैं और एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है। तो ऐसा करिए, ड्राइवर साहब आ गए, अब उनको बोलो कि तुम जाओ फ्लाइट उड़ाइए इसको। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? दिस इज द पॉइंट। ड्राइवर का काम पायलट नहीं कर सकता, पायलट का काम कैप्टन नहीं कर सकता, बहुत दोनों का काम ड्राइवर नहीं कर सकता। तो ऐसी ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम विजन टेक्नीशियन ऑफ असिस्टेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड इन एनी डिसिप्लिन। इसको कौन इसके पीछे है लॉबी? विजन 2020 जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, वो नहीं चाहते ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट हो जाए। और आपका कौन है इसके अंदर लॉबी? जो पीएचएफआई है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एक ऑप्थोलॉजी प्रोफेशनल थे जिन्होंने ऑप्टोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया 1958 में।
डॉक्टर मोहनलाल जी ने, और दूसरे ऑनरेबल हमारे डॉक्टर बद्रीनाथ जी ने ऑप्टोमेट्री डिग्री कोर्स शुरू किया। और उसके रिवर्ट सेम एल.पी. अग्रवाल जी, मदन मोहन जी ने, डॉक्टर एल.पी. अग्रवाल, डॉक्टर मदन मोहन जी ने ट्विस्ट करके ऑप्टोमेट्री को DCT क्लिनिकल टेक्नोलॉजी, इसमें लास्ट वीडियो में मैं एजुकेशन लेवल बताया। तो आपके प्रोफेशन से किसको डर है? एक ऑप्टिशियन को। उसको पता है कि जो ऑप्टिशियन जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वो आई प्रिस्क्राइब कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास दे रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस दे रहा है विदाउट ऑप्टिशनरी डिसिप्लिन, उसको उसमें रेगुलेट नहीं किया, उसको क्लब नहीं किया, डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन को इसमें नहीं रखा। यानी कि उसको बोल रहे हैं कि तू आराम से क्वैकरी करता रहे, ब्लाइंडनेस फैलाता रहे, बच्चे की आँख को ख़राब करता रहे, अम्मा की आँख को ख़राब करता रहे, तेरे पास कोई कानून नहीं, तेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जिसके पास डिग्री, डिप्लोमा, ऑप्टोमेट्री है, उसको बोला है तू टेक्नीशियन है, असिस्टेंट है। यानी कि तू इंजीनियर्स नहीं हो सकता, तू सर्टिफिकेट होल्डर टेक्नीशियन बना रहे हैं। इंजीनियर को भी टेक्नीशियन बोल रहे हैं। यहीं पर सेम ड्राइवर के साथ हमको बिठा दिया गया। ये स्ट्रेटजी है, ये ड्रॉबैक है हमारे इस एक्ट के अंदर। इसलिए दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन, ऑप्थेल्मिक साइंस नहीं चाहिए काउंसिल हमको ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल चाहिए। इसके अंदर या तो शेड्यूल में हमें क्लब कर दीजिए ऑप्टोमेट्रिक साइंस की जगह, सॉरी ऑप्थेल्मिक साइंस की जगह ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल, या हमारी सेपरेट काउंसिल बना दीजिए जैसे डेंटल, मेडिकल, वेटरनरी, नर्सिंग, फार्मेसी काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं। मेडिकल प्रोफेशनल ना होते हुए भी नर्सिंग और फार्मेसी काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं। ये तो इनके पास तो कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, ये भी तो अलाइड होने चाहिए, लेकिन इनकी सेपरेट काउंसिल है। सिंपल सा है, नॉन मेडिकल डिग्री प्रोफेशनल आर कंसिडर एज अलाइड इफ एज पर द एक्ट, उनको करो यहाँ पे। या हम ऑप्थेल्मिक साइंस है, ऑप्थेल्मिक साइंस के अंदर तो गूगल पे सर्च करते हैं तो ऑप्थेलमोलॉजिस्ट कवर अंडर द ऑप्थेल्मिक साइंस। तो फिर हमको ऑप्थेल्मिक साइंस जब हमारे पास आपने बना दिया, हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आपने हमें रिकॉग्नाइजेशन अंडर शेड्यूल ऑप्थेल्मिक साइंस कर दिया, तो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराओ। अब ना तो हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, ना हमारी सेपरेट काउंसिल है, ना हमारा ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन है, हमको ऑप्थेल्मिक साइंस दे दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। ये हमको नहीं चाहिए, ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है एक्ट के अंदर। अभी हमने इसके लिए गवर्नमेंट से RTI डाली है। RTI के अंदर पहले 2020 के अंदर एक RTI थी जिसके अंदर उन्होंने बोला 2267 के अकॉर्डिंग ऑप्टोमेट्री हैज़ बिन क्लासिफाइड एज पर 2267। उसी की बेसिस पर हमने ऑप्टोमेट्रिक को इंडिपेंडेंट किया और दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन सबको मेंबरशिप दे रही है ऑन द बेसिस दैट। और जब 2021 में आया, हमने पूछा कि भाई ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन को क्यों नहीं क्लब किया, तो उन्होंने बोला कि हमने शेड्यूल 5 में, आर्टिकल नंबर 5 में, शेड्यूल के 5 आर्टिकल में ऑप्थेल्मिक साइंस में ऑप्टोमेट्रिस्ट को क्लब किया। और ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, दे कैन नॉट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, RTI के अंदर है, जिसकी मैं टाइम से आपको देता रहूँ। अभी काउंसिल अंडर प्रोसेसिंग में है, अभी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल बन रही है, स्टेट काउंसिल भी अंडर प्रोसेसिंग में, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस किया हुआ है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन NGO ने। जब काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी काउंसिल अंडर वर्किंग स्टेटस में नहीं है, तो आपने कैसे बोल दिया कि ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। यानी कि जो आपको सूट करता है आप वही मिनिस्ट्री को लिख के दे देते हैं, क्योंकि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। एक तरफ हमको कहते हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तीसरी तरफ कहते हैं कि आप अलाइड हैं क्योंकि आपके पास विजन टेक्नीशियन है और ऑप्शनल असिस्टेंट है। विजन टेक्नीशियन ऑप्शनल असिस्टेंट का 2000 आवर्स से कम का कोर्स होता है, वो अलाइड में आ गया। और ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स 3600 में है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आ गया। तो ये बड़ा अजीब सा नहीं है कि ऑप्थेल्मिक साइंस में ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी रख दिया, यानी
3600 को भी उसमें रख दिया, और लेस देन 2000 आवर्स का जो कोर्स किया है अलाइड वाला ऑप्टोमेट्रिस्ट असिस्टेंट विजन टेक्नीशियन का भी क्लब कर दिया। तो ये एक्ट ये बोलता है ऑप्टोमेट्रिक साइंस के तीनों एक ही काम करेंगे, यानी कि 4 ईयर डिग्री कोर्स और सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट और विजन टेक्नीशियन सेम काम करेंगे, यानी कि ITI होल्डर और IIT होल्डर सेम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।